एसएससी जीडी के फॉर्म 17 तारीख से भरने स्टार्ट हो जाएंगे, 17 जुलाई से, जो कि 31 अगस्त तक चलेंगे। अभी फ़िलहाल ये नोटिस एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है। एक अखबार आता है, अगर आपने नाम सुना हो, रोजगार दर्पण, वो हिंदी में आता है और इंग्लिश में भी वेबसाइट पे आता है, या फिर इंग्लिश में हमने सुना नहीं है कभी, लेकिन हाँ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ बहुत सुना है, शायद वेबसाइट वगैरह पे आज ये सुन भी लिया। तो ऐसा है कि ये जो अखबार आता है हिंदी का, जितने भी ऑफलाइन फॉर्म निकलते हैं, फिर इंपॉर्टेंट फॉर्म जो निकलते हैं, तो उनकी 7 दिन का रिकॉर्ड ये रखता है अखबार। अगर कोई आपने देखा रेलवे का कहीं का फॉर्म निकल रहा है, तो उस फॉर्म पे लिखा रहता है कि आप इतनी तारीख का रोजगार दर्पण खरीदें, उसमें टोटल चीज़ लिखी रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ वही है कि इसमें लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 17 से 23 जुलाई, तो मतलब एक सप्ताह की ये न्यूज़ है। तो इसका मतलब है कि एसएससी 1 या 2 दिन में इस नोटिस को या फिर कल तक ही डाल देगा, ठीक है। बाकी फॉर्म ये कल से चल जाएंगे। क्या टाइम से चलेंगे? 10 बजे चलेंगे, 2 बजे चलेंगे या 5 बजे चलेंगे, जब भी चलेंगे कम्युनिटी सेक्शन में बता दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे भी पोस्ट डाल दी जाएगी। स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म 17 तारीख से, 17 जुलाई से, और 31 अगस्त तक ये फॉर्म चलेंगे। काफ़ी टाइम मिल जाएगा आपको। जो वैकेंसी है वो है 25,271 वैकेंसी, जिसमें मेल कैंडिडेट की वैकेंसी है 22,424 और फीमेल की वैकेंसी है 2,847। पे स्केल रहेगा इसमें 21,700 से 69,100। अभी अगर एज की बात करें तो 18 से 23 साल के बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे, जिनकी एज होगी 1 अगस्त 2021 को आयु की गणना होगी। अगर आप 1 अगस्त 2021 को 23 साल 1 दिन के होंगे तो आप नहीं भर पाओगे। अगर आप 1 अगस्त 2021 को 17 साल और 11 महीने और 30 दिन के होंगे तो भी नहीं भर पाओगे। आगे इसी वीडियो में इस चीज़ को समझेंगे आगे चल के। SC ST अगर आप हो, SC या ST, तो 5 साल की आपको छूट मिलेगी एज में। मतलब जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी है वो भरेंगे 18 से 23 साल तक के। अगर आप SC या ST हो तो आप भरोगे 18 से 28 साल तक। अगर आप OBC हो तो उन्हें भी 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो वो उनकी उम्र हो जाएगी 18 साल से 26 साल तक। अभी जो नॉर्मल उम्र है वो है 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2003 के बीच में भरोगे आप। अगर आप SC हो तो उसी हिसाब से आप इसे एज को बढ़ा लोगे, और OBC हो तो 3 साल इसे बढ़ा लोगे। अभी इस चीज़ को समझाएं कि भाई कितना है। अगर आप जनरल हो या फिर आप OBC हो, जनरल हो या OBC हो, सॉरी जनरल हो, OBC के लिए तो 3 साल की छूट है। अगर आप जनरल कैटेगरी हो या फिर EWS लगाओगे तो सिंपल आपके लिए हम बता रहे हैं कि अगर आपकी 1 अगस्त 1998 है तो आप नहीं भर पाओगे। अगर आप 1 अगस्त 1998 या फिर 1998 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक हो तो आप नहीं भर पाओगे। या फिर 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 हो तो आप प्योर नहीं भर पाओगे। मतलब अगर आपकी जो ईयर है डेट ऑफ बर्थ में, अगर 90 से लेके 97 तक है, मतलब नीचे का कोई भी हो, 85, 86, 87, 97 से नीचे का कोई है तो नहीं भर पाओगे। और 2004 वाला भी नहीं भर पाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं भर पाओगे, ठीक है। मतलब 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2003 के बीच वाले बच्चे भरेंगे। मतलब 2 अगस्त वाला भरेगा, 3 अगस्त वाला भरेगा, 4 अगस्त वाला भरेगा, 98, 1998। और जो सेफ है भरने के लिए, जिन्हें देखने की ज़रूरत ही नहीं है उम्र आ रही है या नहीं, वो है 1999। अगर आपकी ईयर 1999 है, मान लो मेरी है 5 अगस्त 1999, तो मुझे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं भर सकता हूँ उसे। 1999, 2000, 2001, 2002, इन्हें तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 2003 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो 2003 में अगर आप सितंबर है या फिर सितंबर के बाद है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी अगले साल में, तो बस नहीं आप देख पाओगे, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे वहाँ पे भी आपको क्लियर करने की। अगर आप 10वीं पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन अगर आपने इसी साल 10वीं पास करी है और आपकी 10वीं में जो डिक्लेयर होता है नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड में एक डेट लिखी रहती है कि कब वो जारी की गई है मार्कशीट, अगर उस पर 1 अगस्त के बाद की डेट आ रही है 2 अगस्त 2021, तो आप इस साल नहीं भर पाओगे फॉर्म को, अगले साल आप भरना। NCC के बोनस मार्क्स, जो NCC जिनके पास है वो इस चीज़ को समझते हैं, वो इस जो टेबल है उसे देख लेना। फ़ोटो रिलेटेड इशू जो आते हैं वो ये है कि फ़ोटो पे ध्यान रखना। आज के बाद अगर आप कोई भी फ़ोटो खिंचवाओगे उस पर रेड बैकग्राउंड कभी भी मत करवाना। रेड बैकग्राउंड के फ़ोटो रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन से सब कुछ चेक होता है। और अगर आप वाइट शर्ट में खड़े हों और पीछे का कलर बैकग्राउंड हो तो जो कंप्यूटर है वो सीधा फोकस करता है रेड बैकग्राउंड पे, इसलिए रेड बैकग्राउंड को मना करते हैं, आप हल्का बैकग्राउंड मांगते हैं, ठीक है।
तो कभी भी रेड बैकग्राउंड पे फ़ोटो मत खिंचाना, कभी भी खिंचाओ तो वाइट बैकग्राउंड पे खिंचाना, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो ज़्यादातर जो है फॉर्म में मांगा जाता है, मतलब हर किसी फॉर्म में चल जाता है। हर किसी फॉर्म में या तो अपना रंग देते हैं, जैसे कि आप ये भर रहे हो नेवी का तो उसमें नीला मांगते हैं, आप अगर एयरफोर्स मांग रहे हो तो नीला मांगते हैं, अगर आप ये भरते हो अपना यूपी पुलिस का तो उसमें खाकी मांगते हैं, वर्दी के हिसाब से होता है, या फिर नेवी का पानी के हिसाब से, और इसका आसमान के हिसाब से नीला रंग, ठीक है। और उसमें अगर यूपी पुलिस का भरोगे तो खाकी होता है उसमें ग्रे कलर का, या फिर वो होता है वाइट कलर का, ठीक है। तो वाइट कलर मोस्टली ज़्यादातर में मिल जाता है, हल्का कलर लिख देते हैं कि हल्के कलर का हो, ज़्यादा डार्क कलर ना हो। तो वाइट कलर का बैकग्राउंड हो, जो नया फ़ोटो खिंचवाओगे आप, अगर हल्का सा हरा भी है तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डार्क कलर ना हो। और नीचे की तरफ उसमें डेट लिखी हो आज की, मतलब 3 महीने से ज़्यादा फ़ोटो पुराना ना हो, ठीक है, वो चल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस, अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, या फिर ईडब्ल्यूएस आप लगाओगे और मेल कैंडिडेट हो, मेल कैंडिडेट जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो आपकी 100 रुपये फ़ीस जाएगी। अगर आप एससी एसटी हो तो आपकी कोई फीस नहीं जाने की। और अगर आप फीमेल हो किसी भी कैटेगरी की, आप फीमेल हो जनरल में, फीमेल हो ओबीसी में, फीमेल हो ईडब्ल्यूएस जो भरोगे, और फीमेल हो एससी एसटी में, तो आपकी कोई फीस नहीं जाने की। फीमेल की कोई फीस है ही नहीं इस फॉर्म में, कभी होती नहीं है एसएससी में फीमेल की फीस, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर वही 3 सेंटर भरे जाएंगे। तो 3 सेंटर में अगर उत्तर प्रदेश के देखें जहाँ पे हम रहते हैं इस एरिया से, तो मेरठ, आगरा, कानपुर, इसी सीरीज में हम डालते हैं। और दिल्ली का अगर होगा तो शायद दिल्ली का आप देख लेना, मतलब हम टेबल अगर आप कहोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। 3 सेंटर डाले जाते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। अभी अगर इसकी बात करें, जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का, वो होगा स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे 90 मिनट में जो आपको करने होंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब एक सवाल गलत अगर आपका होगा तो 1/4 नंबर आपको 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। स्टेज 2 पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल को करनी होगी 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में, फीमेल को करनी होगी 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में, ठीक है। हाइट अगर नापी जाएगी तो मेल की 170 सेंटीमीटर, ये सबकी है, मतलब अगर पहाड़ी एरिया उनकी अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जनरल ओबीसी एससी वगैरह की सबकी 170 है, और फीमेल की 157 है। इसके लिए भी एक टेबल हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा, ठीक है। रिलैक्सेशन इन हाइट हियर इज़ फॉर एसटी एंड अदर्स नॉट फॉर एससी। देखो यहाँ पे लिख भी दिया कि एससी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आप बोलोगे कि मैं एससी हूँ, मेरे लिए कम हो छूट, तो 168 वगैरह कुछ नहीं है आपको। अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो तो 170 ही चाहिए। फीमेल हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो तो 157 ही चाहिए। और अगर आप एसटी हो तो फिर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज में, और कितना मिलेगा वो नोटिस में आपको पता चल जाएगा। चेस्ट मिनिमम जो एक्सपेंशन मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं 5 सेंटीमीटर का, कम से कम 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए नॉर्मली, बिना फुलाए, मतलब 80-85 या फिर 81-86, उसके ऊपर फिर 5 सेंटीमीटर का चल जाएगा। स्टेज 3 में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर आप चाहते हो कि हम जब ये फॉर्म आए तुरंत एक अप्लाई करके वीडियो डाल दें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता देना। और जो भी आप चीज़ वो सवाल इसमें लिखोगे कि भाई हम जब फॉर्म भरें तो हम इस चीज़ को फोकस करके चलें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। जब हम वीडियो डालेंगे कल शाम को वीडियो मिलेगी आपको। बहुत सारे चैनल पहले भी डाल देंगे, लेकिन हम शाम को वीडियो पब्लिश करेंगे। उसमें जितने भी सवाल आपके होंगे सबको कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर वो सवाल सभी के लिए ज़रूरी हुए तो, ठीक है। तो लास्ट में हम बोलेंगे कि OFI शॉर्ट्स नाम से एक यूट्यूब चैनल दूसरा है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी अपडेट आती है, कभी कभी उसके लिए पूरी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो हम 10 सेकंड 15 सेकंड की मान के चलो, किसी फॉर्म की लास्ट डेट है और ज़रूरी वो फॉर्म है, तो हम छोटी सी वीडियो बना के 15 सेकंड उस पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप उस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हो। तो वहाँ पर आके जाके चेक कर लेना, ठीक है ना। सही लगे तो सब्सक्राइब से कर लेना चैनल को, ठीक है। तो बस ये अपडेट थी भाई, ये छोटा सा करके हमने ये वीडियो बनाई थी, छोटी सी थोड़ी सी अपडेट लेके उस लंबे छोटे नोटिफिकेशन में से। अगर किसी का कोई भी अभी भी सवाल है तो कमेंट कर सकते हो, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करने की। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी ज़रूरी अपडेट होती है सबसे पहले बता दी जाती है।